नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सभी स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी में जिस तरीके का मार्केट में हम ट्रेंड देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी जो एक्सपेक्टेशन हमने रखी थी कि वीकेंड पर मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो नज़र आता है, और उसी तरीके से बहुत स्लो ट्रेडिंग मार्केट में देखी गई। जैसे ही वीकली ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है। प्राइसेस अपने आप को पहले ऊपर ले गए थे, फिर नीचे की तरफ ला रहे हैं, और मार्केट जो है 26,000 के आसपास ट्रेड करते हुए अब 26,000 के नीचे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें रीज़न एक ही है कि मार्केट में एक जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था वो अभी तक कंटिन्यू है। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ये कि मार्केट में रिकवरी फेज़ कहीं पर भी अभी तक देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है कि प्राइसेस जो हैं वो अपने आप को और नीचे के लिए ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट में अगर कोई बाइंग करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी भी जगह जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर स्टॉप लॉस आप ज़रूर मेंटेन करके चलें। फिलहाल जो फ्रेश लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस का लेवल नज़र आ रहा है 26,100 पे। ये मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ बन जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर ये प्राइस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना अब जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रांग है। ये प्राइस रहेगा 26,200 का। ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई भी सस्टेनेबिलिटी अगर इसके ऊपर मार्केट में बनती है तो वो बीटीसी के प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ लाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक है, बीटीसी के प्राइसेस में अभी के लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पर इसके बाद जो लेवल है वो मार्केट में एक बेंचमार्क लेवल हम उसे कह सकते हैं। वो प्राइस रहेगा 26,700। ये प्राइस वो है जो पहले हम 27,100 पे बात कर रहे थे। पहले ये प्राइस यहाँ पर था 27,100 की। इसके ब्रेक होने पर ही मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ बन पाएगी। अब ये प्राइस 26,700 पे है, मतलब यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक अब अगर होता है तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी, एक अपसाइड डायरेक्शन की एक्सपेक्टेशन मार्केट में बनने लगेगी। पर अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये उम्मीदें बनी रहेंगी कि बीटीसी के प्राइसेस जो हैं वो अभी और ज़्यादा करेक्शन आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं। जिसमें अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं और कोई एक अगर हैवी करेक्शन अभी देखने को मिलती है तो 24,000 के आसपास मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। दोस्तों, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में ये करेक्शन आई और फिर ये रिकवरी, इसमें इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन तो देखने लगी थी कि प्राइसेस कहीं ना कहीं अपने आप को लोअर लेवल पे काफ़ी एक्टिवली स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके दिखा रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ फ्राइडे के सेशन में नहीं हुई, उससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा मार्केट में एक बाइंग बनी थी, यहाँ पर देखा यहाँ पर भी बाइंग बनी थी, और यहाँ पर फिर फ्राइडे को मार्केट ने थर्ड टाइम अपने आप को, ये एक अगर हम एक रफ आइडिया ले लें तो मार्केट 6475 के आसपास के नीचे अपने आप को सस्टेन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं उसमें जो मुझे ठीक लग रहा है वो ये कि हम बाइंग अगर कहीं भी करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए 6425 पे। इसके नीचे अब अगर मार्केट आता है तो उसका वापस से रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसका रीज़न ये रहेगा कि मार्केट में ये जो सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ है, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, और फ्राइडे को भी हम इसे एक अटैम्प्ट की तरीके से ही समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मार्केट इसी लाइन को ड्रॉ करता हुआ आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ही मार्केट रिकवर कर गया, और 3 अटैम्प्ट के बाद अगर मार्केट अभी फोर्थ अटैम्प्ट की कोशिश करता है नीचे में टच करने की या ब्रेक करने की, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी मार्केट की कि मार्केट जो है और ज़्यादा नीचे डिप लेने की कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है। किसी वजह से अगर मार्केट 6425 के लेवल को ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में या फिर शायद सेम डे या फिर एक आध दिन में मार्केट जो है वो 200 पॉइंट तक की करेक्शन मेरे हिसाब से शायद इजीली चार्ट्स पे दिखा देगा। मतलब
6200 या 6225 के बीच में मार्केट में एक फिर बाइंग जोन जो नज़र आ रहा है वो मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये मतलब अभी मेरा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो मैं डाउन साइड की तरीके से देख रहा हूँ, पर हाँ, मार्केट में अभी कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो क्रूड ऑयल को ब्रेक करने के लिए ऊपर में ज़रूरत है। वो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक ये कहना मुश्किल है कि क्रूड ऑयल में एक स्ट्रेंथ बन गई है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अभी के लिए गायब है। अब जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में 6660 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता अभी क्रूड ऑयल में कोई भी स्ट्रेंथ बन जाएगी ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये प्राइस ब्रेक होने पर नेक्स्ट लेवल जो है वो 6675 है इधर। तो इसलिए इन दोनों लेवल्स में मैं ये मानता हूँ कि 6675 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई दिनों से ये लेवल यहीं पर है और इसका ब्रेक ना होना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में एक स्ट्रगलिंग पॉइंट मार्केट के लिए बना हुआ है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होगा कोई बहुत एक इजी फ्लो अपसाइड का देखने की कोशिश शायद मार्केट नहीं करेगा एकदम। डाउन साइड में अगर मार्केट इसी तरीके से अपने आप को नीचे रखता है तो 6425 का लेवल और लास्ट सपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो रहेगा 6050 का लेवल। मार्केट में 6050 का भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा एक बियरिश जोन में अपने आप को एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसमें 6675 मुझे सिर्फ यही एक लेवल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और इसके बाद ऊपर में एक और लेवल है वैसे 6915, एक तो है काफ़ी ऊपर। तो अभी सेम डे मतलब आज ही आज में मार्केट का ये ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ये रिवर्सल लेवल है 6915, अगर मार्केट में ब्रेक होगा काफ़ी अच्छी अपसाइड डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं क्रूड ऑयल में। नेक्स्ट कॉपर। देखिए अगर पूरे के पूरे मार्केट पे हम नज़र डालें ना, मैं सिर्फ कॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल हो गया, बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या कुछ भी जितनी भी कमोडिटीज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं उन सब में ही हमें कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आई है। मंडे का दिन काफ़ी स्लो है। मार्केट अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है चार्ट पे कि आगे की जो डायरेक्शन है उसके लिए शायद एक बेस क्रिएट हो रहा है। वो डायरेक्शन किसी भी साइड में हो सकती है। इसीलिए लेवल्स की इंपॉर्टेंस, जितना ज़्यादा मार्केट अपने आप को इतनी स्लो ट्रेडिंग दिखाएगा उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन लेवल्स की बनती रहेगी जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। कॉपर के केस में ये प्राइस अभी के लिए 735 रुपये 60 पैसे है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो ही कॉपर में ये समझें इसके ऊपर मार्केट की थोड़ी देर सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। देखिए कॉपर में ये प्राइस है, इसके बाद दो प्राइस और है और उनमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये प्राइस इंट्राडे का है, पर जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ बन रही है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, अवॉइड करें इस काउंटर को, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही लेना है इसमें। 735 रुपये 60 पैसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद एक प्राइस है 739 रुपये 10 पैसे। ये ब्रेक होगा मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना होगा, ये प्राइस ब्रेक होने पर 739.10 के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं बाइंग की तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्या मार्केट फिर 741.60 रुपये को भी ब्रेक कर पा रहा है, क्योंकि वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है। ये उम्मीद तो करी जा रही है कि मार्केट में अगर 739.10 अगर ब्रेक होता है यहाँ पर, ये प्राइस यहाँ पर ये यहाँ है, ये अगर ब्रेक होता है तो 741.60 भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी मार्केट जो है वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से रह जाता है लेवल्स को टच करने से या ब्रेक करने से, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्री फ्लो में ये ब्रेक होना चाहिए और ये भी ब्रेक हो जाता है आप अपनी पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को और आगे के लिए कैरी करने का एक और डिसीजन ले सकते हैं। तो ये उस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स हैं जो अभी हमने ऊपर में रेजिस्टेंस के तरीके से डिस्कस किए। डाउन साइड में मुझे लगता है कि सपोर्ट अभी एकदम से नहीं है, बाइंग जोन ज़रूर नज़र आ रहा है। पहला 727.15 रुपये, ये यहाँ पर है। दूसरा 723 रुपये पर, ये हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उसमें थोड़ा सा चेंज आया है बस। ठीक है, ये दो बाइंग जोन है मार्केट में। अगर 727.15 मिलता है पहला बाइंग एंट्री, दूसरी 723 पे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। निफ्टी, निफ्टी की आज अगर हम बात करें
मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ अपनी शुरुआत करी, प्राइसेस ऊपर गए। ऊपर जाने पर मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ फिर भी नज़र नहीं आई कि प्राइसेस उतनी ऊपर जा पाते कि मार्केट अपनी किसी स्ट्रेंथ को होल्ड कर पाता। प्राइसेस एक रेजिस्टेंस फेस करते रह गए और मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर अपने आप को क्लोज कर गया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 19,314। मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था वो प्राइस था 19,400। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ बनेगी ये कहना मुश्किल है। इसके बाद एक प्राइस है 19,525। लेवल्स में सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे सेम प्राइस है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, 400 को अगर ब्रेक करता तो ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ की उम्मीद हम कर सकते थे। और जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा मार्केट में जो एक सेलिंग प्रेशर है वो बना हुआ रह सकता है। सेलिंग प्रेशर भी अभी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्राइसेज जो है वो बहुत स्पीड से नीचे जा रहे हैं, पर हाँ एक दबाव ज़रूर है जो इसे मार्केट को ऊपर नहीं आने दे रहा। डाउन साइड में 19,110 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जो क्लोजिंग बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं। और ऊपर में अगर हम रिवर्सल लेवल की बात करें तो निफ्टी के केस में वो 19,800 है एग्जैक्ट। ठीक है, 19,800 अगर ब्रेक होगा तो एकदम से ऊपर की साइड पे मार्केट जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मंडे की वो सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट कैसे ओपन होता है। नेक्स्ट जिंक। जिंक को अगर हम देखें तो मार्केट में जिस स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे वो मार्केट ने होल्ड की हुई है। प्राइसेस इतना ज़रूर है कि अपने आप को उस तरीके से ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, ना नीचे आ रहा है मार्केट। अपने आप को मार्केट बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने कुछ टाइम पहले शायद लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे में हमने डिस्कस करा था कि कॉपर और जिंक में अगर हम देखें तो जिंक में एक जो स्ट्रेंथ है ना उसके बाद स्पेस अभी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसी का बेनिफिट अभी जिंक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाइंग के लिए हमने कुछ बात करी थी, मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ चुका है और प्राइसेस जो है बहुत स्लो ट्रेडिंग दिखाते हुए यहाँ पर एक्सट्रीम हाई लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि इसमें जो रिवर्सल लेवल है वो अभी के लिए इसका ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहेगा। ये प्राइस था 218 रुपये 25 पैसे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये प्राइस यहाँ पर है। ये अभी भी मार्केट में सिंगल डे में मतलब आज में ब्रेक हो जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। 218 रुपये 25 पैसे मार्केट का ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। अभी और थोड़ा सा टाइम इसे कंसोलिडेशन में यहाँ पर दिखाना होगा, उसके बाद ही मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए एक डायरेक्शन मिल सकती है या फिर एक रास्ता ऐसा मिल सकता है कि हाँ अब फ्री फ्लो में मार्केट ऊपर जाकर सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। पर अभी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने 218 रुपये 25 पैसे पे बनाए हुए हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें जो इंट्राडे में लेवल्स काम आएंगे उसमें नियरेस्ट लेवल है 215 रुपये 15 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट में बाइंग की ही उम्मीद कर सकते हैं। ये ब्रेक होगा तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 213 रुपये 25 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद करेंगे, प्राइसेस और नीचे की तरफ अपने आप को ला सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक पे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें जब तक मार्केट कम से कम 213.25 के ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर में लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस करा था कि मार्केट जो है वो उस तरीके से अभी नीचे नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ को और हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को शेयर किया था कि मार्केट जो है वो इस रेंज के बीच में, ये पॉइंट ऊपर में ये पॉइंट नीचे में, और कि मंडे का मार्केट जो है वो इसी रेंज को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ रह सकता है। अभी तक तो मार्केट ऐसा ही है और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है। अब जिस तरीके का अभी मार्केट में एक चार्ट फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, किसी वजह से अगर प्राइसेस अपने इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं, मतलब ये जो फ्राइडे का इसने टॉप मोस्ट लेवल टच करा था और इसको ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर जहाँ पर भी अपनी एक सस्टेनेबिलिटी दिखाता है वो मार्केट के लिए सेलिंग जोन बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर इसी तरीके से डाउन साइड में ये प्राइस ब्रेक होगा। ये काफ़ी वैसे अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर अब फिर भी अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फ्री फ्लो में जितना गिरता रहेगा गिरने दो, और जैसे ही मार्केट में कहीं पर हल्की सी भी सस्टेनेबिलिटी आएगी वहाँ पर मार्केट में
एक बाइंग जोन खुद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो रेंज है वो काम कर रही है। और अभी के लिए 23.91 एक इम्पॉर्टेंट लेवल तो है ही। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ, MCX का अगर आपको वीडियो देखना है सिल्वर MCX का, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप देख अगर आप एलिजिबल मेंबर हैं तो आप देख पाएंगे, वरना ये वीडियो तो आपके सामने है ही, इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, 23.91 ये पॉइंट है, ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद जहाँ पर मार्केट में हम सपोर्ट देख रहे हैं उसमें अभी के लिए कोई चेंज नहीं है। वो प्राइस है 23.29, वो रिवर्सल लेवल है। उसके और इसके बीच में एक जगह जहाँ पर एक बाइंग जोन दिख रहा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो प्राइस है 23.70। किसी वजह से अगर मार्केट 23.91 को ब्रेक करता है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, पहला कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, यहीं पर आते ही थोड़ा सा नीचे आते ही कंसोलिडेशन दिखा दे, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। दूसरा कि मार्केट इसे ब्रेक करेगा और नीचे आ रहा है 23.70 पे आ रहा है, बहुत ज़रा सा भी इसने कंसोलिडेशन दिखा दिया, एकदम से हम एंट्री ले सकते हैं। हमारे पास स्टॉप लॉस हमारा रेडी है, वो रहेगा 23.29 का। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में 24.28 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ब्रेक होगा तो इंट्राडे में इसमें थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ सकती है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल 25.15, उसकी तो बात हम हमेशा करते हैं। तो ये अभी एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चल रहा है, कुछ भी ऐसा व्यू ना बनाए कि मार्केट जो है वो यहीं से नीचे की साइड पे टर्न ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो प्राइसेस में यहाँ पर ये शायद कॉन्ट्रैक्ट के रोल ओवर करने का एक साइन है। मैंने देखा नहीं था कि क्या प्राइसेस कौन से कॉन्ट्रैक्ट के चल रहे हैं, पर जो मुझे लग रहा है वो रोल ओवर करने की वजह से मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है अभी नेचुरल गैस में, बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्या, मेरा तो ये कहना है कि अभी के लिए भी नेचुरल गैस में ट्रेडिंग अवॉइड करें। कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाने में भी एक सुस्ती नज़र आ रही है, ऊपर ले जाने में मार्केट स्लो ट्रेडिंग दिखा रहा है। तो कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसमें नज़र आ नहीं रहा। फिलहाल के लिए जो लेवल्स हैं हम उन्हें शेयर कर लेते हैं आपके साथ। 212.30 रुपये ये मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होगा मार्केट में और थोड़ी सी करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 204.90। ये प्राइस यहाँ पर है, ये अगर ब्रेक होता है तो ही मार्केट में कुछ एक सेलिंग का व्यू बनाए, अदरवाइज इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक एक साइडवेज ट्रेंड मार्केट जो है वो होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 206 या 7 से लेकर 220 के बीच में ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और एक चीज़ और कि मार्केट में ऊपर में एक प्राइस लेवल है 225.60 रुपये, जो मार्केट का एक रिवर्सल लेवल है, वो ब्रेक होगा तो फिर नेचुरल गैस में काफ़ी अच्छी तेज़ी की हम एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे। एक बार 225.60 को हम देख लेते हैं, ये प्राइस यहाँ पर है, ये ब्रेक होना और इसके ऊपर मार्केट का थोड़ा सा सस्टेन करना वो भी ज़रूरी रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और बाकी देखते हैं, स्लो ट्रेडिंग के बाद थोड़ा जब तक मार्केट में कुछ एक थ्रिल ना आए तब तक मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज़ जब तक इसमें गायब है तब तक नेचुरल गैस की आइडेंटिटी गायब है। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में सिल्वर के जैसा ही चार्ट है वैसे तो। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखें, प्राइसेस ऊपर नीचे और ये एक बड़ी सी कैंडल और इसी के बीच में मार्केट जो है अपने आप को होल्ड करता हुआ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में पहले हमने देखी थी, और वो ये था कि गोल्ड में इसका जो रिवर्सल लेवल है वो ब्रेक हो चुका था। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि गोल्ड में अभी हम कोई भी मेजर डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। कोई एक इंट्राडे का डिप लग जाए बात अलग है, पर गोल्ड में कोई मेजर डाउनसाइड देखने को मिलेगी ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं गोल्ड में उनकी हम बात कर लेते हैं। $1919 बहुत करीब है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 15 के आसपास चल रहा है, 1919 यहाँ से $4 ऊपर। ये ब्रेक हो अगर हो जाता है तो गोल्ड में थोड़ी सी हम स्ट्रेंथ की उम्मीद कर सकते हैं, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है,
ये पहला पॉइंट है जो मार्केट में गोल्ड में थोड़ी सी इंट्राडे में स्ट्रेंथ डालने की कोशिश करेगा। इसके बाद एक प्राइस है $1926 का, ये प्राइस यहाँ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड में और अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, प्राइसेस बहुत अच्छे से कोशिश कर सकते हैं फिर अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड करने की और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने की। मतलब 1926 अगर ब्रेक होगा तो मार्केट धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि मान लेते हैं कि अगर $1926 यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक प्राइस आएगा $1931.50। ये मार्केट में इंट्राडे का, ध्यान रखिए सिर्फ इंट्राडे का, एक सेलिंग जोन के तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। सेलिंग करनी नहीं है, सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गोल्ड है या फिर एक ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ी सी पोजीशन को होल्ड करके आप रखें, कैरी ओवर करें। ठीक है, इसके बाद जो प्राइस देख रहे हैं हम सेलिंग जोन के तरीके से, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, $1960। ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है, पर वहाँ पर आते आते हो सकता है ये लेवल गायब हो जाए या फिर रहे या एग्जिस्ट करे ना करे, और करे तो हो सकता है $1980 पे पहुँच चुका हो। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आने पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए 1960 अगर एकदम से एक दो दिन के अंदर अंदर अगर ये प्राइस आता है तो ज़रूर एग्जिट के अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। डाउन साइड की हमने बात करी थी कि 1988, ये प्राइस मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है और ये एक रिवर्सल लेवल भी है। 1888 का जो लेवल है, मैं 1988 बोल रहा था, 1888 का जो लेवल है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है, जिसके ब्रेक करने पर काफ़ी अच्छी करेक्शन की हम फिर उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में बाइंग की उम्मीद हमारी बनी रहेगी, और अगर वो ब्रेक होता है तो कहीं पर भी हमने बाइंग कर रखी हो उसे स्टॉप लॉस के तरीके से ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं गोल्ड में। बाकी देखते हैं, अगर आपको गोल्ड MCX का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने का मतलब ये है सब्सक्राइब करना नहीं, ज्वाइन करना। ज्वाइन बटन होगा शायद इस वीडियो के नीचे कहीं पर नज़र आ रहा हो, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो बाकी मिलते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, आपका दिन शुभ हो।